Class, screen is visible to all of you. Write on your chat. Screen visible है बेटा? Yes or no? Write down in your chat. ओके, दीपक, अंशिका, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है। हम लोग विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स के बारे में एंड रेडवुड विस्कोमीटर के बारे में कंप्लीट कर चुके थे। वी आर गोइंग टू कंप्लीट योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ फ्लैश एंड फायर पॉइंट। फ्लैश एंड फायर पॉइंट को निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड पेंस्की मार्टिन apparatus. What is the meaning of this flash point and fire point? This is a 10 मिनट की क्लास है अपने पास में ये। उसके बाद में आप लोग टॉपिक्स लिख लें जो रिविजन करना चाहते हो। आफ्टर वी विल डिस्कस दैट टॉपिक ओके इन क्लास। अभी हम लोग एक बार, जब तक आप लोग डिसाइड कर लो अपना टॉपिक लिखने के लिए, तब तक मैं फ्लैश एंड फायर पॉइंट एंड क्लाउड एंड पोर पॉइंट के बारे में आपको ब्रीफ कर देती हूँ। व्हाट इज फ्लैश एंड फायर पॉइंट? फर्स्ट वी हैव टू गो थ्रू, हम लोग फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्या होता है ये चीज देखते हैं। फ्लैश पॉइंट मैंने कहा था एक मोमेंटरी फ्लैश होती है जब लुब्रिकेटिंग ऑयल को गर्म किया जाता है और उसके अंदर इनफ वेपर्स इकट्ठी हो जाती हैं और टेस्ट फ्रेम को जब पास में ले जाते हैं तो कैमरे में जब फोटो खींचते हो आप लोगों को एक फ्लैश आती है, उस तरह से मोमेंटरी फ्लैश आती है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। रिटर्न हियर, यहाँ देखो आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में, एक सेकेंड, ये हाईलाइटर क्यों नहीं आ रहा? The definition of a flash point is written on the screen. Flash point is the lowest temperature at which, एक सेकेंड बेटा, flash point is the lowest temperature at which the lubricating oil gives enough vapors that is ignite for a moment, ये एक मोमेंट के लिए क्या करती है, इग्नाइट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, राइट। और यदि हमारे पास में यही इसी लुब्रिकेटिंग ऑयल को अपन और ज्यादा गर्म कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर द लोएस्ट टेम्परेचर, नीचे डेफिनेशन लिखिए, द लोएस्ट टेम्परेचर at which vapors of the lubricating oil burns continuously for 5 seconds is called the fire point. This is a difference between flash and fire point. Flash point जो होता है एक momentary flash आती है, एक momentary moment के लिए जो lubricating oil है वो जलता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। और यही यदि कंटिन्यूसली 5 सेकेंड्स तक के जलता रहता है ऑयल की जो वेपर्स है हम टेस्ट फ्लेम को ले जाते हैं और जलती रहती है, तो दैट इज कॉल्ड फायर पॉइंट। ठीक है, व्हाट इज द, अच्छा, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट दोनों के बीच में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस होता है? दोनों के बीच में बेटा जो डिफरेंस होता है वो 5 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होता है। पहले फ्लैश पॉइंट आता है और फिर फायर पॉइंट आता है। इफ यू आर नॉट, मतलब आप लोग ढंग से रीडिंग्स नहीं लेते हो लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर जब भी आओगे तो कई बार क्या होता है फ्लैश पॉइंट नहीं आता, सीधा ही फायर पॉइंट आ जाता है। तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि हमको पहले फ्लैश पॉइंट लेना होता है उसके बाद में फायर पॉइंट लेना होता है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लैश एंड फायर पॉइंट, यदि हम देखें कि क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाई वी आर फाइंडिंग दिस फ्लैश एंड फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट क्यों निकालना पड़ता है? फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट क्या करता है, हमें हेल्प करता है पर्टिकुलर लुब्रिकेटिंग ऑयल का। यदि हमें फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट पता होता है तो जिस मशीनरी के अंदर भी उसको यूज कर रहे हैं उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है इस लुब्रिकेटिंग ऑयल के फ्लैश एंड फायर पॉइंट से क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। यदि लुब्रिकेटिंग ऑयल का फ्लैश एंड फायर पॉइंट मशीन जिसके अंदर उसको यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा है, मतलब वो जल जाता है समय से पहले, जितना टेम्परेचर ऑपरेटिंग टेम्परेचर से ज्यादा होने पर जल जाएगा वो, तो जलना नहीं चाहिए, फायर हैजार्ड कर देगा जलेगा तो।
तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर के ऊपर कौन सा लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, ये फ्लैश एंड फायर पॉइंट डिसाइड करता है, राइट। अपने पास में यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, लुक ऑन द स्क्रीन। आप स्क्रीन पे देखो तो मैं बताती हूँ आपको कि यहाँ पे हमने लिखा है, सिग्निफिकेंस लिखा है, हेल्पफुल इन नोइंग ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल। पहला, ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल को, उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है फ्लैश एंड फायर पॉइंट। दूसरा, इट इज इन सेफ गार्ड अगेंस्ट द फायर हैजार्ड। ये क्या है अपने पास में, सेफ गार्ड है फायर हैजार्ड के अगेंस्ट, कि फायर हैजार्ड जो है उससे हम बच सकते हैं यदि हम लोग ऑपरेटिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल को यूज करें। थर्ड, इट इज यूज टू इंडिकेट, इट इज यूज टू इंडिकेट, ये क्या करता है बेटा, it is used to indicate the fire hazards of petroleum products, right? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो यदि हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आग नहीं पकड़ानी है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए भी हमें फ्लैश एंड फायर पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज आ रही थी अपने पास में, दो तरह के ऑयल्स होते हैं, वन इज द फ्लेमेबल ऑयल होता है, और दूसरा जो होता है, एक होता है फ्लेमेबल ऑयल और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है कंबस्टिबल ऑयल। लुक हियर, दिस इज अ कंबस्टिबल ऑयल। तो हमारे पास में दोनों में क्या फर्क है, फ्लेमेबल ऑयल और कंबस्टिबल ऑयल के अंदर, द ऑयल विच हैव द फ्लैश पॉइंट लेस देन 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, या कहें 60 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है, वो सारे कहलाते हैं हमारे पास में फ्लेमेबल ऑयल्स, और जिनका टेम्परेचर 140 डिग्री से ज्यादा होता है वो सारे ऑयल्स क्या कहलाते हैं, कंबस्टिबल ऑयल। दैट मीन्स दोज ऑयल्स विच हैव द flash point less than 60 degrees centigrade are called the flammable oils, and those oils which have temperature flash point is more than 60 degrees centigrade is called the combustible oils. This is the difference between combustible oil and flammable oils, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब फ्लैश एंड फायर पॉइंट निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं पेंस्की मार्टिन एपरेटस। समझ में आ रहा है सभी को? राइट डाउन इन योर चैट। बेटा चैट के अंदर लिखें। नो, दिस इज अ पेंस्की मार्टिन एपरेटस। ये पेंस्की मार्टिन एपरेटस है। वहां पे हमने विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स या विस्कोसिटी और टेम्परेचर के रिलेशनशिप के लिए जो एपरेटस यूज किया था, उस एपरेटस का क्या नाम था बेटा, रेडवुड विस्कोमीटर, राइट। वहां पे हमने ऑयल को किससे गर्म किया था, वाटर बाथ से गर्म किया था। यहाँ पे ऑयल को हम क्या करेंगे, एयर बाथ से गर्म करेंगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर फर्स्ट देखें हम लोग तो ऑयल कप होता है, दिस इज द ऑयल कप गिवन है। ये हमारे पास में क्या है बेटा, ऑयल कप है। ऑयल कप क्या करता है, ऑयल कप जो है वो ब्रास का बना हुआ होता है, सिल्वर प्लेटेड रहता है। इसके जो डायमेंशंस होते हैं, इट इज 5 सेंटीमीटर डीप। इसकी जो डेप्थ होती है बेटा ये 5 सेंटीमीटर डीप होता है आपके पास में। एक सेकेंड, पेन दूसरा लेना पड़ेगा, इट इज नॉट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अपने पास में यदि हम इसकी डेप्थ देखें तो डेप्थ कितनी होती है बेटा, इट इज 5 सेंटीमीटर्स, और यदि इसका डायमीटर हम देखें तो कितना होता है, 5.5 सेंटीमीटर डायमीटर, राइट। इसकी डेप्थ 5 सेंटीमीटर होती है और इसका जो डायमीटर होता है, दैट मीन्स दिस गोलाई, ये जो गोलाई होती है दिस को डायमीटर, डायमीटर जो होता है वो कितना होता है बेटा, 5.5 सेंटीमीटर रहता है। इसका इनर प्लेटिंग जो होती है वो किसकी की होती है, ब्रास की हुई होती है। इसके ऊपर एक लिड प्रोवाइडेड रहता है, दिस इज द लिड विच इज गिवन हियर। ये अपने पास में लिड दिया हुआ है, ठीक है ना। ये जो लिड है वो क्या काम करता है, लिड के ऊपर अपने पास में 4 ओपनिंग्स दी हुई होती है, 4 ओपनिंग्स दी हुई होती है। कौन सी 4 ओपनिंग्स गिवन है यहाँ पे, आई एम शोइंग यू। फर्स्ट ओपनिंग जो होती है वो होती है आपके पास में ये वाली, ये है स्टीरर। क्या है बेटा, दिस इज अ स्टीरर। स्टीरर इज प्रोवाइडेड, ये स्टीरर जो है वो किसके लिए प्रोवाइडेड रहती है, स्टीरर प्रोवाइड रहती है होमोजीनियस हीटिंग के लिए। जब ऑयल गर्म होगा तो ऑयल एक जैसा गर्म हो सभी तरफ से, इसके लिए हमारे पास में ये जो स्टीरर है वो प्रोवाइडेड रहती है। ये मैकेनिकली ऑपरेटेड होती है, यहाँ पे लिखा हुआ भी हमने स्टीरर, और ये मैकेनिकली ऑपरेटेड होती है। इसको हमको खुद ही हाथ से हिलाना पड़ता है। तो ये जो नीचे इसके अंदर ब्लेड्स दी हुई होती है, इस पे क्या होती है, 2 ब्लेड्स दी हुई होती है। लुक हियर, ये 2 ब्लेड्स दी हुई हैं। ये जो ब्लेड्स हैं वो क्या करती हैं,
ये ब्लेड्स इसको एक जैसा स्टाइलिंग में हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से ऑयल एक जैसा गर्म होता है सभी तरफ से। दिस इज योर फर्स्ट ओपनिंग। सेकंड ओपनिंग जो इस लेड के अंदर दी हुई है, दिस इज द थर्मामीटर। ये जो दी हुई है वो कौन सी है बेटा? थर्मामीटर हमारे पास में गिवन है। थर्मामीटर जो है वो किसके लिए होता है बेटा? थर्मामीटर इज यूज टू, थर्मामीटर होता है हमारे पास में टेम्परेचर को उनके नोटिफिकेशन के लिए, कि टेम्परेचर जो है वो ऑयल का कितना रेज हो रहा है आफ्टर हीटिंग, तो उसके लिए थर्मामीटर प्रोवाइडेड रहता है। थर्ड ओपनिंग होती है एयर के लिए, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, एयर यदि पास नहीं होगी तो जो अपने पास में लुब्रिकेटिंग ऑयल है, जब उसके पास में टेस्ट फ्लेम ले जाएंगे तो वो बर्न नहीं होगी, तो एयर के लिए ओपनिंग रहती है। एंड फोर्थ ओपनिंग इज फ्रॉम द शटर। यहाँ पे अपने पास में शटर गिवन है बेटा, ये जो है अपने पास में गिवन है ना, दिस इज शटर। ये क्या है अपने पास में? शटर है। और शटर का क्या काम होता है? शटर जो है वो हेल्प करता है हमारे पास में इसके लिड को ओपन करने में और क्लोज करने में। जब भी हम इस शटर को, ये जो शटर गिवन है ना बेटा, एक सेकेंड, ये शटर, दिस इज द शटर, ठीक है, ये हमारे पास में शटर है। शटर जो है इसको हम लोग यूज करते हैं यहाँ से ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ से ऑन ऑफ होता है, यहाँ से जब ये ऑन ऑफ होता है तो ये जो टेस्ट फ्लेम दी हुई है, यहाँ पे टेस्ट फ्लेम दी हुई है बेटा, ये टेस्ट फ्लेम जो है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए होती है। कि टेस्ट फ्लेम जो है जैसे इसको शटर को ऑन ऑफ करोगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो ये टेस्ट फ्लेम गिवन है वो क्या करेगी? अंदर की तरफ जाएगी। जब ये अंदर की तरफ जाएगी तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें पता पड़ेगा कि जो अपने पास में जो वेपर्स इकट्ठी हुई हैं वो मोमेंटरी फ्लैश दे रही है या फिर वो क्या कर रही है, 5 सेकंड के लिए लगातार जल रही है, हमें पता पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द शटर। ये हमारे पास में जो गिवन है वो क्या है बेटा? ये शटर है हमारे पास में। और शटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं हम लोग। ऑन ऑफ करके हम क्या करते हैं? टेस्ट फ्लेम को अंदर ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, इट इज ओवर अबाउट योर ऑयल कप। ऑयल कप कंप्लीट हो गया। ऑयल कप के अंदर देखो नीचे यदि अपन रिटर्न में देखें तो रिटर्न के अंदर आपको दिखेगा इट इज मेड अप ऑफ ब्रास। ये किसका बना होता है बेटा? ये ब्रास का बना हुआ होता है। लुक हियर, ये ब्रास का बना हुआ होता है। एंड इट हैज 4 ओपनिंग। इसके अंदर 4 ओपनिंग रहती है। लुक, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने 4 ओपनिंग। 4 ओपनिंग के अंदर फर्स्ट ओपनिंग जो होती है वो स्टीरर के लिए होती है। सेकेंड ओपनिंग फॉर द पासेज ऑफ एयर। थर्ड ओपनिंग फॉर द थर्मामीटर एंड फोर्थ ओपनिंग फॉर द टेस्ट फ्लेम। इस तरह से हमारे पास में इसके लिड के ऊपर 4 ओपनिंग्स रहती हैं। दिस इज रिटन हियर 4 ओपनिंग्स। क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? आफ्टर ये जो 4 ओपनिंग होती हैं उसके बाद में अपने पास में और क्या होता है इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर अपन देखें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे आप देखो तो दिस इज द एयर बाथ। ये जो अपने पास में दिया हुआ है ना बेटा छतरी जैसा, ये क्या है हमारे पास में? ये एयर बाथ है। अब ऑयल जो होता है, ऑयल को हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट गर्म नहीं कर सकते हैं। ऑयल जो जनरली हम लुब्रिकेटिंग ऑयल की फॉर्म के अंदर यूज करते हैं वो कौन से होते हैं? पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल्स होते हैं। ये पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल्स क्या होते हैं? बहुत ही एकदम से फास्ट आग पकड़ लेते हैं। तो यदि हमारे पास में यहाँ पे हम ऑयल को सीधा गर्म कर दें, कभी देखा है घर पे केरोसिन को गैस पे गर्म करते हुए? घर पे जो अपन गैस बर्नर यूज करते हैं उसमें केरोसिन को गर्म करते हैं क्या? कभी पेट्रोल को गर्म करते हैं क्या? नहीं करते ना बेटा। इनको हम लोग गर्म क्यों नहीं करते? क्योंकि दे आर कंबस्टिबल ऑयल्स। इनका जो अपने पास में फ्लैश पॉइंट होता है इट इज मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड और 140 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होता है। तो वी कैन नॉट यूज ऑन, मतलब अपन यूज नहीं कर सकते हैं। तो अपने पास में जनरली जो ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो यूज किया जाता है, इट इज अ मिनरल ऑयल। ये जो ऑयल होता है बेटा वो मिनरल ऑयल होता है। अब ये मिनरल ऑयल होता है तो इसको हम सीधा तो गर्म नहीं कर सकते, तो इसको या तो हम वाटर बाथ पे गर्म करते हैं या फिर हम एयर बाथ पे गर्म करते हैं। ये जो अपने पास में गिवन है वो क्या है बेटा? एयर बाथ है। छतरी जैसा दिखाई देता है ये, एग्जैक्टली ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, जब अपने पास में ये जो एयर बाथ गिवन होता है इसके अंदर ये देखो यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको गैप? ये ऑयल कप और ये जो अपने पास में एयर बाथ है इसके बीच में गैप होता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पेंस्की मार्टिन एपरेटस इज अवेलेबल इन आवर लैब। ठीक है, तो ये हमारे पास में बुनसन बर्नर हमने बनाया है। मेनी ऑफ देम जहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है वो बुनसन बर्नर से गर्म करते हैं, बट हमारी लैब के अंदर इलेक्ट्रिकल गिवन है तो हमारे पास में हम इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे हमारे पास में कॉइल दी हुई होती है और हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से इसको गर्म करते हैं। ठीक है, जैसे ही इसको गर्म करते हैं तो इसका बीच का ये स्पेसिंग जो दी हुई है ना बेटा, इस स्पेसिंग के अंदर जो एयर होती है,
इस स्पेसिंग के अंदर जो एयर होती है वो क्या हो जाएगी बेटा, वो सबसे पहले गर्म होएगी। ये जो स्पेसिंग दी हुई है, इस स्पेसिंग के अंदर जो एयर गिवन है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। जब वो एयर गर्म हो जाएगी तो क्या करेगी, जो ऑयल कप है उसको गर्म करेगी। वो ऑयल कप जब गर्म होगा तो ऑयल कप में रखा हुआ ऑयल भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हम सीधा ऑयल को गर्म नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, एयर बाथ पे गर्म करते हैं पेंस्की मार्टिन एपरेटस के अंदर। धीरे धीरे ऑयल क्या हो जाएगा बेटा, गर्म होएगा। ऑयल जैसे गर्म होगा वैसे वैसे आपको थर्मामीटर, ये जो थर्मामीटर के बना है बेटा, इसको बाहर निकाल के हर डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमें चेक करना होता है कि अपने पास में टेम्परेचर कितना हो गया है। जैसे हम टेम्परेचर को चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करने के बाद में हम लोगों को ये शटर, शटर की हेल्प से, दिस इज द शटर, ये क्या है हमारे पास में, शटर गिवन है। एक सेकेंड, हाईलाइट, ये जो हमारे पास में गिवन है ये क्या है बेटा, ये जो नोट सा दिख रहा है, दैट इज शटर। शटर को ऑन करेंगे और हर डिग्री सेंटीग्रेड के साथ में ये जो हमारे पास में टेस्ट फ्लेम दिखाई दे रही है आपके पास में, इस टेस्ट फ्लेम को हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे इस ओपनिंग से। उस ओपनिंग से जब आप इंट्रोड्यूस करोगे और देखोगे कि वो ओपन करने पर अपने पास में ये जो अपने पास में फ्लेम इंट्रोड्यूस किया आपने, ये फ्लेम जो दिखाई दे रही है ना बेटा, ये फ्लेम जो इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप, ये फ्लेम यदि मोमेंटरी सेकंड के लिए जलती है, फ्लैश देती है और बंद हो जाती है, तो दैट इज अ फ्लैश पॉइंट। आफ्टर फर्दर टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करते चले जाते हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो टेस्ट फ्लेम है वो क्या होती है, 5 सेकंड के लिए जलती है, दैट इज कॉल्ड फायर पॉइंट। दिस इज ऑल अबाउट योर फ्लैश एंड फायर पॉइंट एंड पेंस्की मार्टिन एपरेटस। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें क्या क्या लिखना होता है बेटा, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें ऑयल कप के बारे में लिखना होता है, हमें स्टीरर के बारे में लिखना होता है कि स्ट्रेस प्रोवाइडेड ऑन द लिड ऑफ द ऑयल कप, और इसके ऊपर नीचे की तरफ 2 ब्लेड्स गिवन होती हैं जिसकी वजह से होमोजीनियस हीटिंग होती है। शटर क्लोज एंड ऑन, क्लोज एंड ओपन करने के लिए होता है लिड को। एयर बाथ से हम लोग ऑयल को गर्म करने का काम करते हैं। फ्लेम एक्सपोजर डिवाइस एंड पायलट बर्नर, पायलट बर्नर ये अपने पास में पायलट बर्नर और फ्लेम एक्सपोजर डिवाइस होती है, जिसकी हेल्प से हम ऑयल कप से निकलने वाली वेपर जो निकलती है ना बेटा, इकट्ठी होती है गर्म होने पर, तो उसको हम टेस्ट फ्लेम के थ्रू देखते हैं कि फ्लैश पॉइंट आया है कि फायर पॉइंट आया है। ठीक है, वर्किंग के अंदर देखें हम लोग, वर्किंग बताती हूँ मैं अब आपको कि वर्किंग जो है वो कैसे करनी है। लुक हियर, ये हमारे पास में वर्किंग गिवन है नीचे की तरफ। वर्किंग के अंदर क्या लिख रहा है, ये वर्किंग के अंदर लिख रहा है, ऑयल कप इज फिल्ड विद द सैंपल ऑयल। ऑयल कप को हम क्या करेंगे बेटा, सैंपल ऑयल के साथ में फिल कर देंगे। जब उसको हम सैंपल ऑयल के साथ में फिल कर देंगे, एक सेकेंड है, सैंपल ऑयल के साथ में फिल कर देंगे, फिर एयर बाथ की हेल्प से उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे अपन। हीट करने के बाद में हर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ में हमें क्या करना है, टेस्ट फ्लेम को इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस करेंगे कहाँ से, ये जो ओपनिंग दी हुई है इस ओपनिंग से, शटर की हेल्प से। शटर की हेल्प से इसको ओपन करेंगे और टेस्ट फ्लेम को इंट्रोड्यूस करेंगे। टेस्ट फ्लेम को इंट्रोड्यूस करने के बाद में यदि ये मोमेंटरी फ्लैश देता है तो ये क्या कहलाएगा, फ्लैश पॉइंट कहलाएगा। और यदि ये 5 सेकंड के लिए लगातार जलता रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फायर पॉइंट बोलते हैं। व्हेन यू विल कम इन द लैब, हम आपको ये लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करवाएंगे तो आप लोगों को एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आ गया फ्लैश एंड फायर पॉइंट? होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा। आया या नहीं आया बेटा? राइट डाउन इन योर चैट। Okay, we are going on the next topic, that is cloud and pour point apparatus. आप लोग अपना टॉपिक प्लीज डिसाइड करके चैट में लिख लो क्योंकि इसके बाद में हमको वही करना है। नाउ क्लाउड एंड pour point apparatus विजिबल टू ऑल ऑफ यू, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा क्लाउड एंड pour point apparatus। ये हमारे पास में क्लाउड एंड pour point apparatus है। ठीक है, कुल्फी वाला देखा है, कुल्फी बनाता है जो, वो क्या करता है, एक मटका लेके आता है, मटके के अंदर क्या करता है, आइस डाल देता है, नमक डाल देता है, और उसके अंदर आपके पास में कुल्फी का जो मटेरियल होता है वो छोटी छोटी डिब्बियों के अंदर भर के उसके अंदर डाल देता है, राइट। उसी तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग अभी करने वाले हैं। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में, जो ऑयल होता है, लाइक हम कोल्ड प्लेसेस पे हैं, हॉट प्लेसेस पर हैं, बट हम लोग डीजल एंड पेट्रोल ही यूज करते हैं ऑटोमोबाइल के अंदर, या कुछ और यूज करते हैं, हम डीजल एंड पेट्रोल ही यूज करते हैं। अब कोल्ड प्लेसेस है तो उसे जम जाना चाहिए, हॉट प्लेसेस उसको फ्लूइडिटी बढ़ा लेनी चाहिए, बट हमारे पास में जो व्हीकल्स हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर ऐसा तो नहीं हो सकता है, उसकी एक फ्लूइडिटी जो है वो फिक्स रहनी चाहिए, तभी फ्यूल एयर मिक्सर जो है वो बर्न करेगा, राइट।
तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड प्लेसेस के ऊपर भी हम लोगों को लुब्रिकेटिंग ऑयल का क्लाउड एंड पोर पॉइंट पता होना चाहिए। यदि हमें क्लाउड एंड पोर पॉइंट नहीं पता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो ऑयल है वो क्या हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा, सीजेस टू फ्लो, फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज हो जाएगा तो मशीनरी क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी, काम नहीं कर पाएगी। तो हम लोगों को क्लाउड एंड पोर पॉइंट पता होना चाहिए। फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अपन क्लाउड एंड पोर पॉइंट की, कि अपने पास में क्लाउड एंड पोर पॉइंट क्या होता है। Look here, when the oil is cooled slowly, the temperature at which it becomes cloudy or hazy appearance, ये अपने पास में cloudy और hazy appearance देने लग जाता है। उसके अंदर क्या होता है बेटा, बादल सा बनने लगता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग क्लाउड पॉइंट, राइट। यदि अपने पास में आपने फ्रीजर को खोलते हो, फ्रीजर को खोलते हो तो एकदम धुआं सा होता है, व्हाइट व्हाइट सा, वो क्या बताता है कि इसके अंदर बहुत ठंडक है, राइट। इसी तरह से ऑयल के अंदर भी एक बादल सा हैजी सी अपीयरेंस आने लगती है, क्लाउडी सी अपीयरेंस आने लगती है, उसको हम बोलते हैं क्लाउड पॉइंट। फर्दर उसके बाद में भी आप क्या करते हो, कूलिंग करते रहते हो, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपके पास में ये जो टेस्ट ट्यूब गिवन है ना, जिसके अंदर ऑयल भरा है हमने, उसको हम लोग बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ले आते हैं, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, तभी भी उसके अंदर रखा हुआ जो ऑयल है वो क्या हो जाता है बेटा, सीज हो जाता है, वो फ्लो नहीं करता है 5 सेकेंड्स के लिए। तो व्हाट इट शोज कि ये शो कर रहा है कि यदि हमारे पास में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हम ठंडा कर देते हैं तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ऑयल रखा हुआ है वो 5 सेकेंड्स के लिए सीजेस टू फ्लो, फ्लो नहीं करता है, वो फ्लो नहीं करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इसका पोर पॉइंट, राइट। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? क्लाउड एंड पोर पॉइंट इज क्लियर टू यू? राइट डाउन इन योर चैट, चैट के अंदर लिखें बेटा, सारे के सारे यहीं पर हैं, कहीं और हैं। अटेंडेंस में पता पड़ जाएगा मेरे को कितने सारे जने थे और कितने परसेंटेज अटेंडेंस थी। ओके, वी आर गोइंग टू द इंस्ट्रूमेंट। अपन इंस्ट्रूमेंट कर लेते हैं बेटा। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज वी आर यूजिंग फॉर द फाइंडिंग क्लाउड एंड पोर पॉइंट ऑफ अ लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल का क्लाउड एंड पोर पॉइंट निकालने के लिए ये एपरेटस होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये बाहर की तरफ जो रखा हुआ है, दिस इज, ये जो हमारे पास में रखा हुआ है वो क्या कहलाता है, वो फ्रीजिंग मिक्सचर होता है। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है बेटा, फ्रीजिंग मिक्सचर इज यूज टू, फ्रीजिंग मिक्सचर जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, ठंडा करने के लिए यूज करते हैं। अब फ्रीजिंग मिक्सचर जो है वो अलग अलग तरीके के यूज किए जाते हैं। जैसे लेबोरेटरी के अंदर हम सर्दियों में जब एक्सपेरिमेंट कराते हैं ना बेटा, तो आइस एंड वाटर सफिशिएंट होता है। बट गर्मियों के अंदर जैसे जून का महीना, मई जून होता है, तो उसमें गर्मी बहुत होती है, तो उस समय हमको आइस वाटर और नमक के क्रिस्टल्स डालने पड़ते हैं उसके अंदर। ठीक है, और यदि हमारे पास में उससे भी ज्यादा लो टेम्परेचर करना होता है हम लोगों को, कोई ऑयल ऐसा है जिसको और ज्यादा लो टेम्परेचर चाहिए हैजी अपीयरेंस के लिए, तो उसके लिए हमको CaCl2 भी यूज करना पड़ता है, उसको उसको CaF2 भी यूज करना पड़ता है, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर कितना लो करना है। ठीक है, वन मोर थिंग, आप लोगों ने आइसक्रीम लेने तो सभी जने गए होंगे, डीफ्रोज देखा होगा। डीफ्रोज के अंदर व्हाइट कलर का व्हाइट व्हाइट कुछ जमा रहता है, व्हाट इज इट, क्या होता है बेटा वो, दैट इज अ सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 को बहुत ही लो टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज किया जाता है, वो बहुत ही लो टेम्परेचर करने में हेल्पफुल होती है। तो डीफ्रोस्ट जितने भी होते हैं वहां पे सॉलिड CO2 यूज की जाती है टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, हमें कैसे चाहिए, कितना ठंडा करना है, उसके अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। दिस इज द आउटर कवरिंग। उसके बाद में इनर आप देखोगे, इनर की तरफ ये जो दिख रहा है, ये जो हमारे पास में एक टेस्ट ट्यूब सी दिख रही है, ये एयर जैकेट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, इट इज एयर जैकेट, रिटन है, एयर जैकेट होता है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल को भरना है, दिस इज द, ये हमारे पास में एक टेस्ट ट्यूब है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट बॉटम फ्लास्क बोलते हैं। इसका जो बॉटम होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लैट बॉटम फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, यदि इसको आप देखो तो आपको दिख रहा होगा, इट इज फ्लैट। ठीक है, ये फ्लैट होता है। इसके अंदर एक लिड प्रोवाइडेड रहता है, दिस इज द लिड विच हैज वन ओपनिंग। वन ओपनिंग होती है, किसके लिए होती है बेटा वो ओपनिंग, वो होती है थर्मामीटर के लिए। उसके ऊपर एक होल होता है जिससे हम थर्मामीटर को अंदर ऑयल में डाल देते हैं।
अब इसको हम एयर जैकेट के अंदर रख देते हैं। इसके चारों तरफ एक रबर ट्यूबिंग होती है। रबर ट्यूबिंग की हेल्प से इसको इसके अंदर रखा जाता है ताकि ये अपनी जगह पर रहे, अपनी जगह से नहीं हिले। राइट। अब अपने पास में अपन क्या करते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर के अकॉर्डिंग इसको उसके अंदर रख देते हैं और ठंडा होने देते हैं। ठंडा होते होते इसके अंदर क्या होता है, हर 5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम लोगों को थर्मामीटर का ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, फ्लैट बॉटम फ्लास्क, इसको बाहर निकालना होता है और चेक करना होता है कि इसके अंदर हैजी अपीयरेंस तो नहीं आई है। नहीं तो क्या होगा, कई बार आप 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड एक साथ में चेंज कर देते हो तो उस समय क्या होता है कि क्लाउड पॉइंट तो हमें दिखाई नहीं देता है, सीधा क्या हो जाता है, पोर पॉइंट आ जाता है। पूरा का पूरा जो ऑयल होता है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो भरा हुआ ऑयल होता है वो पूरा का पूरा सीज हो जाता है एकदम से। ठीक है। तो हम लोगों को हर 5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या करना होता है, ये जो अपने पास में फ्लैट बॉटम फ्लास्क है इसको बाहर निकालना होता है और चेक करना होता है कि इसके अंदर हैजी अपीयरेंस आई है या नहीं आई है। ठीक है। तो मैं अब आपको रीड करके बता रही हूँ कि क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट क्या होता है। व्हेन द ऑयल इज कूल्ड स्लोली, द टेम्परेचर एट विच, एक सेकंड हाइलाइटर ले लें। When the oil is cooled slowly at the temperature, it becomes cloudy and hazy, is called the cloud point. और फर्दर इसकी यदि अपन ठंडा करते हैं, इसको और कूल करते हैं तो ये सेमी सॉलिड हो जाता है। और यदि इसको हम लोग टिल्ट कर देते हैं, टेस्ट ट्यूब को भी पूरा हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, तभी भी ये सीजेस टू फ्लो नहीं करता है 5 सेकंड्स के लिए। दैट इज कॉल्ड पोर पॉइंट। राइट। दिस इज ऑल पोर पॉइंट एंड क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट। ये अपने पास में क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, दे इंडिकेट्स कि हमारे पास में कि वो ऑयल कितना सूटेबल है किस ऑपरेटिंग टेम्परेचर के लिए है। यदि हमारे पास में ऑयल के अंदर पैराफिन वैक्सेस मिले हुए होते हैं, मोमबत्ती जिसकी बनी होती है ना बेटा, वो मिले हुए होते हैं, उसकी इम्प्योरिटीज मिली हुई होती है, तो वो क्या करते हैं, क्लाउड पॉइंट को, पोर पॉइंट को रेज कर देते हैं। ठीक है। हाउ वी विल डिटरमाइन, तो पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, फ्लैट बॉटम फ्लास्क लेते हैं। द डायमेंशंस ऑफ दिस फ्लैट बॉटम फ्लास्क, ये जो हमारे पास में फ्लैट बॉटम फ्लास्क, इसके जो डायमेंशंस है वो क्या होते हैं, इट इज 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में 3 सेंटीमीटर, एक सेकेंड, ये 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। एंड इसकी जो हाइट होती है दैट इज 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में 12 सेंटीमीटर हाइट की होती है। और इसका जो डायामीटर है वो आप देखो तो कितना होता है, 3 सेंटीमीटर होता है। राइट। समझ में आ रहा है सभी को। फिर इसको हम क्या रख करते हैं, इसको हम एयर जैकेट के अंदर रख देते हैं। दिस इज द एयर जैकेट। ये हमारे पास में क्या है, एयर जैकेट है। थर्मामीटर इसमें लगा दिया हमने 1 होल कॉर्क के हेल्प से। अब इसको हम फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर एयर जैकेट को रख देते हैं और इसको ठंडा करते हैं। और ठंडा करने के बाद में हर डिग्री फॉल इन टेम्परेचर के साथ में हम ऑयल को बाहर निकाल के चेक करते हैं। और चेक करने पर हम लोगों को देखना है कि कब इसके अंदर हैजी अपीयरेंस आती है और कब ये सीजेस टू फ्लो हो जा, मतलब फ्लो करने के लिए सीज हो जाता है, फ्लो नहीं करता है, फ्लूइडिटी शो नहीं करता है। दैट इज क्लाउड एंड पोर पॉइंट। दिस इज ऑल अबाउट योर क्लाउड एंड पोर पॉइंट इज ओवर। ठीक है बेटा। नाउ समझ में आ गया, प्लीज राइट डाउन इन योर चैट। चैट पर लिखो सभी जने यदि समझ में आ गया है। इफ यू आर हैविंग इन एनी डाउट प्लीज राइट डाउन। इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो। नहीं, चलो ठीक है। वी आर क्लोजिंग दिस लुब्रिकेंट चैप्टर। अब आप आ जाओ अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि जो अभी मिड टर्म के अंदर एग्जाम में टॉपिक्स आने वाले हैं उसके अंदर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप बताएं। मिड टर्म के रिगार्डिंग यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक को रिलेटेड तो प्लीज आस्क मी इन योर चैट, अपन उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। एनीबडी? आज सारे क्लास के अंदर ही हैं या क्लास ऑन करके कुछ और काम कर रहे हैं? यू आर बिजी समवेयर एल्स? राइट डाउन इन योर चैट बेटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है राजीवर्धन, पक्का सारे टॉपिक समझ में आए हैं सभी को? अच्छा, चलो मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जब मैंने टेस्ट पेपर्स चेक किए तो उसको मैं डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के साथ में। जब हमने टेस्ट पेपर आपके चेक किए ना बेटा, तो टेस्ट पेपर के अंदर 2 टेस्ट मैंने आपके कंडक्ट किए, राइट। फर्स्ट टेस्ट जो किया था वो हमने किया था आपके पास में वाटर वाले चैप्टर का। वाटर वाले चैप्टर के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन जो हमने पूछा था आपको, वो पूछा था कि राज्यवर्धन इन क्लास, ओके।
भाविन, यू आर ऑल्सो इन क्लास? सभी जने क्लास के अंदर हैं? यहाँ पे 30+ अटेंडेंस दिख रही है, तो सारे के सारे क्लास में तो हैं भाई। ओके बेटा, जो आपने टेस्ट पेपर दिया था, दिस इज योर टेस्ट पेपर। इस टेस्ट पेपर के अंदर आपको जो जो प्रॉब्लम्स आई थी मैं उसको डिस्कस कर रही हूँ। मेरे को जो लगा कि कमी थी आपको लिखने में, फर्स्ट राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ईडीटी एंड ईबीटी। मेनी ऑफ देम इज राइटिंग ओनली इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। स्ट्रक्चर आप लोगों ने गिवन था, ठीक है। आपने लिखा CH2 NN देन 4 एसिटिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है, ये आपने लिखा। बट मेनी ऑफ देम इज गिवन टेट्रा, आपने चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स एंड हेक्साडेंटेट कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं, जो कॉम्प्लेक्सिंग कंपाउंड होते हैं, कुछ ने वो स्ट्रक्चर दिए, कुछ ने नहीं दिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो जिसने स्ट्रक्चर बना दिए उसको नंबर ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे, दूसरे वाले को नहीं मिलेंगे। तो यू विल गो थ्रू ईडीटी के जो स्ट्रक्चर बना रहे हो उसके अंदर हेक्साडेंटेट और टेट्राडेंटेट का शॉर्ट स्ट्रक्चर बना दो, बट बना दो उसको। फिर हमारे पास में ईबीटी है। ईबीटी का स्ट्रक्चर आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बनाया था, बट उसके अंदर समवॉट कुछ ने तो बहुत ही अच्छा किया था कि एन डबल बॉन्ड एन आ रहा था तो उसको उन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट में ले लिया था एंड रिटर्न इट इज एजोडाई। एजोडाई होती है, ठीक है, उसका दोनों तरह का स्ट्रक्चर भी बनाया कुछ ने आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड दोनों फॉर्म बनाई। बट देयर इज नो नीड, एक स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो इसके अंदर चलेगा, बट यू शुड मेंशन हियर इट इज एन एजोडाई एंड इट इज, कलर कौन सा होता है बेटा इसका, ब्लू कलर डाई होती है। यू शुड मेंशन ओवर देयर। एंड व्हेनेवर यू आर राइटिंग द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के नीचे नाम लिख लिया करो। आप लोग स्ट्रक्चर के नीचे नाम नहीं लिखते हो, ऊपर लिख दिया तो सफिशिएंट नहीं है। यू शुड मेंशन, नीचे नाम लिख के उसको रेक्टेंगल ब्रैकेट के अंदर ले लो, रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर ले लो कि विजिबल हो जाए कि ये नाम है। इट इज मतलब एक्चुअली प्रेजेंटेशन का वे होता है। कुछ लोग कम लिखते हैं बट प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होता है कि हमें नंबर देने पड़ते हैं, और कुछ लोग पूरा पूरा लिखते हैं बट प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है, तो ऑन दैट टाइम क्या होता है बेटा, उसको नंबर थोड़े कम मिलते हैं। तो ऐसा नहीं करो, प्रेजेंटेशन हमें अच्छा रखना है। यू हैव टू यूज टू कलर्ड पेन। हमेशा डायग्राम बनाने के लिए ब्लैक पेन यूज करो, और जितने भी डायग्राम्स बनाते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो, तो उसके नीचे मेंशन करो रेक्टेंगल ब्रैकेट। ब्लैक कलर के पेन से डायग्राम बनाओ और ब्लैक कलर के पेन से ही रेक्टेंगल ब्रैकेट के अंदर उसका नेम ले लें, राइट। लेबलिंग सही से करें, लेबलिंग अच्छे से लिखें। हर क्वेश्चन जब खत्म होता है उसके नीचे एक लाइन छोड़ दें ताकि पता पड़े कि ये क्वेश्चन खत्म हो गया है एंड यू आर गोइंग टू द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम लोग ने राइट द प्रिंसिपल ऑफ ईडीटी टाइट्रेशन मेथड। सेकंड क्वेश्चन जो था वो ईडीटी टाइट्रेशन का प्रिंसिपल हमने पूछा था आपको। अब प्रिंसिपल के अंदर आप लोगों ने, कुछ ने थियोरेटिकल लिख दिया, कुछ ने इक्वेशन दे दी, और कुछ ने दोनों चीजें लिखी हैं, राइट। मेनी ऑफ देम फॉरगॉटन टू राइट डाउन इक्वेशन का जो एरो था उसके ऊपर बफर सोल्यूशन लिखना भूल गए, टू मेंटेनिंग द पीएच 9 to 10 लिखना भूल गए। तो डोंट डू लाइक दैट। वो आप लोगों को इक्वेशन के अंदर जो एरो बनाते हो उसके ऊपर लिखना है। और दोनों इक्वेशंस, फर्स्ट जो हमारे पास में हार्ड वाटर होता है वो ईबीटी के साथ में रिएक्शन करता है और ईबीटी के साथ में अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। फर्दर जब ईडीटी इसके अंदर अपन मिलाते हैं तो ईडीटी क्या करता है, अपना स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि 1:1 का होता है और कलरलेस होता है। यू शुड मेंशन दिस थिंग्स। वो जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके नीचे मेंशन करना है आपको, इट इज 1:1 रेशियो कॉम्प्लेक्स एंड इट इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स, इट इज कलरलेस कॉम्प्लेक्स, ये हमें लिखना है। और फिर जो ईबीटी जो रिलीव होती है वहां पर, उस ईबीटी के नीचे आपको लिखना है इट इज ब्लू कलर। तो एंड पॉइंट पे जो कलर है वो क्या हो जाता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू वाइन रेड टू ब्लू कलर, ठीक है। ऊपर जो कॉम्प्लेक्स बनता है अपने पास में ईबीटी के साथ में वो कौन सा होता है, वाइन रेड कलर का होता है। तो प्लीज मेंशन समथिंग, यू हैव टू मेंशन। केवल एक इक्वेशन लिख के दे दोगे तो उसमें नंबर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो गो थ्रू दैट। कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट। कास्टिक एम्ब्रिटलमेंट के अंदर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है, फिगर देना और केमिकल इक्वेशन देनी है एंड डेफिनेशन। तो अपने पास में 4 चीजें कंप्लीट करनी थी। एक सिंपल डेफिनेशन देनी थी कि सॉफ्टनिंग मेथड्स के अंदर जो सोडियम कंपाउंड जो पानी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बॉयलर का मटीरियल है वो क्या हो जाता है, फ्रजाइल हो जाता है। एक्यूमुलेशन ऑफ दीज सोडियम सॉल्ट्स इनसाइड द बॉयलर तो क्या होता है, फ्रजाइल हो जाता है। कैपिलरी रिएक्शंस की वजह से अंदर की तरफ हेयर लाइक क्रैक्स चल जाते हैं। इसके बारे में लिखने के बाद में एक सेल था अपने पास में कि डाइल्यूट रीजन होता है और कॉन्सेंट्रेट रीजन होता है, जहाँ पे भी अपने पास में
प्लेन सरफेस होती है, वहाँ पे क्या होता है अपने पास में डाइल्यूट होता है, जहाँ पे अनइवननेस होती है सरफेस वो कॉन्सेंट्रेटेड एनएच एरिया होता है। तो इस तरह से एक सेल बनाई थी हमने, वो एक फिगर हमें देना पड़ेगा। तो यू हैव टू, केमिस्ट्री का पेपर बेटा लेंदी होता है, उसमें लिखने का बहुत कुछ होता है, बट यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस, क्योंकि फाइनल एग्जाम आपके आरटीयू के एक्सटर्नल ही होने हैं, बाहर ही होने हैं। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है लिखने की केमिस्ट्री पेपर के लिए। ठीक है, आपको आता होएगा बहुत कुछ, बट इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ टाइम का, पंचुअल नहीं रहोगे तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज अपनी जो राइटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास में, गिव एंड एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ लाइम सोडा रिक्वायरमेंट। लाइम सोडा रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला मेनी ऑफ देम ने बहुत सही लिखा, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया जो मैंने लिखवाया था, बट मेनी ऑफ देम इज राइटिंग हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स लिख दिया कि CaCO3 इक्विवेलेंट ऑफ द हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स, बट प्लीज यू हैव टू मेंशन, पूछा ही इसीलिए आपको लाइम एंड सोडे वाला प्रोसीजर कि आपके पास में लाइम किस किस को, लाइम जो है किस किस हार्डनेस को रिमूव करता है वो सॉल्ट मेंशन करें लाइम रिक्वायरमेंट वाले फॉर्मूले के अंदर, और सोडा किस किस हार्डनेस को रिमूव करता है वो उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा हमको। ठीक है, डिफाइन हार्डनेस एंड टाइप्स, हार्डनेस आप लोगों ने डिफाइन की, मेनी ऑफ देम ने इसके जो टाइप्स लिखे बेटा उसके अंदर केवल डेफिनेशन लिख के छोड़ दी, सॉल्ट के स्ट्रक्चर्स नहीं लिखे। आप लोगों को मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, 4 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, कि टेम्परेरी हार्डनेस को क्या कहते हैं, परमानेंट हार्डनेस को क्या कहते हैं, कौन सी कार्बोनेट हार्डनेस है, कौन सी बाइकार्बोनेट हार्डनेस है, किसकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, वो रेस्ट ऑफ कार्बोनेट जो बाइकार्बोनेट के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम उनकी वजह से होती है, इसको रिमूव करने का मेथड, एंड देन इक्वेशन आई आल्सो शोज, वी आल्सो मतलब डिस्कस द इक्वेशन की कैसे टेम्परेरी हार्डनेस को, अब तो आपको सारी इक्वेशन आती है बेटा टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने की। तो टेम्परेरी हार्डनेस को लाइन से कैसे रिमूव करते हैं, दोनों इक्वेशंस आपको आती हैं, तो यू शुड मेंशन दैट इक्वेशंस आल्सो। एंड जब भी आपके पास में टाइप्स पूछ लिया, डिफरेंशिएट फॉर्म पे पूछ लिया, तो यू हैव टू गो थ्रू डिफरेंशिएट फॉर्म। एक तरफ अपने पास टेम्परेरी लिखो, एक तरफ परमानेंट लिखो, और दोनों को क्या करो डिफरेंशिएट फॉर्म के अंदर लिखो। वो जो आप डिफरेंशिएट फॉर्म पे लिखते हो वो इफेक्टिव लगता है, सामने वाले को लगता है कि आपको आता है। एंड यू शुड मेंशन सॉल्ट्स, केमिस्ट्री की क्लास है और सॉल्ट मेंशन नहीं करोगे, इक्वेशंस मेंशन नहीं करोगे, या फिगर्स मेंशन नहीं करोगे तो वो नहीं चलेगा। यू हैव टू गो थ्रू, केवल थियोरेटिकल लिख देने से नंबर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, सेकंड टेस्ट जो आपने किया था सीमेंट वाला, इसके अंदर मुझे बहुत से बच्चों के साथ प्रॉब्लम आई बेटा। राइट द कंपोजिशन ऑफ सीमेंट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। कंपोजिशन के अंदर मेनी ऑफ देम इज राइटिंग ओनली कि इसके अंदर लाइम होता है, CO होता है, SiO2 होता है, Mg, मतलब यू आर मेंशनिंग द सॉल्ट्स व्हिच आर यूजिंग, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो आपने मेंशन किए, बट फिर हम लोगों ने क्लास के अंदर एक टेबल डिस्कस की थी बेटा, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट कंपोनेंट्स लिखे थे, उसका परसेंटेज लिखा था, उसका सोर्स लिखा था, एंड फंक्शंस लिखाए थे मैंने। तो यू विल गो थ्रू दैट टेबल ओनली, वो टेबल आपको पूरी देनी है कंपोजिशन ऑफ सीमेंट के अंदर। ठीक है, तो वेन एवर देयर इज केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पूछ ले या कंपोजिशन ऑफ सीमेंट पूछ ले, यू हैव टू गिव दैट टेबल, वो टेबल आपको बनानी है। जो चीज भूल जाते हो, सोर्सेस भूल जाते हो, लीव इट, बट यू हैव टू राइट डाउन द परसेंटेज एंड फंक्शन बोथ with the component. Okay, नाउ फिर अपने पास में आया केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर बहुत से लोगों ने गड़बड़ की। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन रोटरी क्लीन, क्या रोटरी क्लीन के अंदर 3 जोन्स नहीं बताए थे मैंने आपको? 3 जोन्स बताए थे ना बेटा, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 1 जो था वो ड्राइंग जोन था, तो वहां पे मोशन ड्रिवन आउट हो जाता है, निकल जाता है। सेकंड जोन था उसमें टेम्परेचर रेंज के अकॉर्डिंग, वहां पे कैल्साइनिंग जोन था हमारे पास में, जहाँ पे लाइमस्टोन टूटता है और C और SiO2 बनता है। एंड थर्ड जोन इज क्लिंकरिंग जोन, जहाँ पे 4 रिएक्शंस थी, C2S, C3S, C3S, C4F, राइट। इनकी चारों जने मिलके क्या बनाते हैं, क्लिंकर बनाते हैं। तो you have to mention all the 3 zones, zone 1, zone 2, zone 3, but many of them is writing the equations of clinkering zone only. प्लीज राइट डाउन द 3 जोन्स इक्वेशंस, तीनों जोन्स आपको लिखने हैं और तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। क्लियर, एग्जामिनेशन के अंदर मिड टर्म में भी ये क्वेश्चन आना है। इसको यदि आपको 2 पेपर्स बनाए मैंने, कौन सा पेपर आता है आई डोंट नो, बट यदि रोटरी क्लीन वाला आता है तो उसके अंदर फिगर भी बनाना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो यू हैव टू गो थ्रू, उसकी लेबलिंग करो, डायग्राम बनाओ एंड इक्वेशन जो है तीनों जोन्स की आपको लिखनी है, फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन। फर्स्ट जोन में तो कोई इक्वेशन ही नहीं है, यू शुड जस्ट मेंशन टेम्परेचर, दिस इज द अपर मोस्ट जोन, और यहाँ पे मॉइस्चर ड्रिवन आउट होता है, बस इतना सा लिखना है। सेकंड में कैल्साइनिंग जोन के अंदर लाइमस्टोन को तोड़ोगे, टेम्परेचर रेंज लिखोगे, मिडिल पोर्शन होता है ये लिखोगे एंड इक्वेशन गिवन है। एंड थर्ड के अंदर जब जाओगे तो क्लिंकरिंग जोन आएगा, क्लिंकरिंग जोन के अंदर चारों रिएक्शन हमें मेंशन करनी पड़ेगी, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रोटरी क्लीन के अंदर ये सारा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग एंड हार्डनिंग, यदि केमिकल रिएक्शन पूछी है तो इट्स ऑल सभी ने ठीक लिखी थी। इनिशियल सेटिंग एंड फाइनल सेटिंग एंड रोल ऑफ जिप्सम इज इंक्लूडिंग इन इनिशियल सेटिंग के अंदर आ गया था, आप लोगों ने सभी ने ठीक लिखा था। बट ओनली राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन सेटिंग एंड हार्डनिंग आता है तो आपको इसका फ्लो चार्ट भी साथ में देना पड़ेगा। फ्लो चार्ट साथ में दोगे और सेटिंग और हार्डनिंग की डेफिनेशन लिख के केमिकल इक्वेशंस दोगे। क्लियर। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ एनिलिंग के अंदर केवल एक लाइन लिख के छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, यू हैव टू ड्रॉ दैट एनिलिंग चैम्बर। एनिलिंग चैम्बर बनाना पड़ेगा हम लोगों को। कितनी देर लगती है? 1 मिनट लगता है बेटा एनिलिंग चैम्बर बनाने को, तो आपको एनिलिंग चैम्बर बनाना है। And last is the preparation property and uses of soda glass. Many of them is written as it is, जैसा नोट्स में लिखा था वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट किया है आप लोगों ने, गुड है। बट उसमें कंपोजिशन भूल गए थे, बहुत से जन है। मैंने एक कंपोजिशन भी लिखवाया था सोडा ग्लास का, परसेंटेज लिखवाया था, तो प्लीज गो थ्रू दैट परसेंटेज ऑल्सो, ठीक है। आप लोगों को इस तरह से यदि आप लोग मतलब कंप्लीट करोगे तो आपके देखो ये नोट्स, ये जो कॉपीज है मैं आप लोगों से बाद में मिड टर्म के बाद में कलेक्ट करूंगी, तो आप लोगों को एक बार पोस्ट तो करनी है बेटा, बट हार्ड कॉपी आप लोगों को सभी को सबमिट करनी पड़ेगी व्हेन द क्लासेस आर गोइंग ऑन या कॉलेज इज गोइंग ऑन ऑफलाइन मोड। तो आपको ये अपने असाइनमेंट्स हैं, अपनी क्लास वर्क कॉपी है जो कि असाइनमेंट में कन्वर्ट कर दी है मैंने, ठीक है। दूसरा आपकी जो क्लास टेस्ट हुए हैं वो वाले पेजेस जो होंगे वो, एज वेल आपके मिड टर्म की जो कॉपी है, वो सभी चीजें आपको सबमिट करनी पड़ेगी आफ्टर यू एग्जाम लूंगी, पहले एग्जाम से पहले नहीं लूंगी, बट आप लोगों को मुझे एक बार दिखा के मुझे दिखानी पड़ेगी और मुझे सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्लीज उनको केयरफुली अच्छे से संभाल के रखें। ऑल दी बेस्ट योर फॉर मिड टर्म। अभी आपको यदि कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कल तक प्रिपेयर कर लो, और मेरे को सारे टॉपिक्स जो हैं वो यदि लिख के दोगे आप लोग, इफ यू आर हैविंग मेनी प्रॉब्लम इन टॉपिक यू शुड मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप। तो मैं क्या करूंगी, पर्टिकुलर टॉपिक्स जिसके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कल क्लास स्टार्ट करते हो उस टॉपिक को सबसे पहले हम लोग ले लेंगे, ठीक है। आज की क्लास एंड करें? क्या हो गया, चैट में लिखोगे? कुछ समझ में आया? कुछ बताया मैंने आपको? ठीक है बेटा, आज की क्लास एंड कर रहे हैं, और कल अपनी टॉपिक्स के साथ में प्लीज प्रिपेयर होके आए, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज मैं नया टॉपिक नहीं पढ़ा रही तो केवल इसीलिए नहीं पढ़ा रही बेटा कि हम लोग डिस्कस कर सकें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और वो सॉर्ट आउट हो सके, राइट। चलो, आई एम एंडिंग द क्लास।